कृषि कानून के मुद्दे पर पंजाब के बीजेपी नेता एक एक कर पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व इस बात पर अड़ा है कि कानून में कोई कमी नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता किसानों का साथ दे रहे हैं। पहले फिरोजपुर से बीजेपी के विधायक सुखपाल सिंह ने कृषि कानून के विरोध में इस्तीफा दे दिया, तो अब बीजेपी से बर्खास्त किए गए पंजाब के पूर्व मंत्री अनिल जोशी अकाली दल में शामिल हो गए। जोशी के साथ बीजेपी के पूर्व विधायक सुखजीत कौर शाही, लुधियाना के बीजेपी नेता कमल चेतली समेत कई और नेता अकाली दल में शामिल हुए। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच अनिल जोशी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े होकर किसानों के हक में आवाज बुलंद की थी। उन्होंने कहा था कि ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को किसानों के दर्द का पता नहीं है। किसान आंदोलन गर्मी, धूप और बारिश में लगातार जारी है। इस दौरान कई किसानों की मौत भी हो गई, लेकिन उनके दुख दर्द को किसी ने नहीं समझा। उनके इस बयान के बाद पार्टी हाईकमान ने उन पर एक्शन लिया था। जोशी पर बीजेपी में रहते हुए बीजेपी पर ही निशाना साधने की वजह से बीजेपी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। जोशी के मुताबिक शुरू में कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों की कुछ ही मांगे थी, जिन्हें सुलझाने के लिए अगर बीजेपी की पंजाब यूनिट ने कुछ प्रयास किए होते तो उन्हें निपटाया जा सकता था। साथ ही जोशी ने उस वक्त पंजाब बीजेपी के प्रमुख से पूछा था कि क्या पार्टी को बचाने का सुझाव देना अनुशासनहीनता है। खैर, ये तो रही उस वक्त की बात, लेकिन अब जोशी ने पंजाब बीजेपी की माथे की लकीरें बढ़ा दी है। उन्होंने 13 नेताओं के साथ अकाली दल ज्वाइन कर लिया है। बीजेपी छोड़कर अकाली दल में शामिल होने वाले सभी नेता हिंदू चेहरे हैं। सियासी जानकार बीजेपी के लिए इसे बड़ा झटका मान रहे हैं। अकाली दल आने वाले चुनाव में अनिल जोशी समेत सभी नेताओं का हिंदू चेहरे के रूप में इस्तेमाल करेगा। बताते चले कि पंजाब में दूसरे नंबर पर हिंदू मतदाता है, इसलिए अकाली दल हिंदू वर्गों में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है। यह दिलचस्प बात यह है कि जोशी बीजेपी के एकमात्र ऐसा नेता थे जिन्होंने विधानसभा में मंत्री रहते हुए अकाली दल के विरसा सिंह वल्टोहा का खुलकर विरोध किया था। वल्टोहा ने कहा था कि मैं आतंकवादी था और मैं आतंकवादी हूँ, जिसके बाद जोशी ने वल्टोहा के इस बयान का गठबंधन की सरकार में रहते हुए सदन में कड़ा विरोध किया था, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के हस्तक्षेप के बाद वल्टोहा को अपनी सीट पर बैठना पड़ गया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि जोशी के अकाली दल में शामिल होने के बाद बीजेपी हाईकमान पंजाब संगठन में कुछ बदलाव करेगा या नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनावों में सिर्फ कुछ ही महीने बाकी हैं। इसलिए पंजाब में सभी राजनीतिक दल हरकत में आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब तक।